नमस्कार, मैं कृपालु पांडे। आज के दौर में बहुत से लोग आते हैं, सवाल करते हैं कि हमारा वास्तु ठीक है, हमारी कुंडली ठीक है, फिर भी हमारे घरों में बहुत सी समस्याएं हैं। धन से हो, बच्चों से हो, पारिवारिक हो, तरक्की का हो, यानी किसी प्रकार की बहुत सी समस्याएं लेकर आते हैं। तो आज हम इस रावण संहिता के माध्यम से, जो वर्णित है इस कली काल में, हम आज उसके माध्यम से आपको छोटी छोटी बात बताते हैं। और वो बात जो है ना, आप ऑब्जर्व करिए, उसे सुनिए, साथ साथ आप प्रयत्न करिए कि करें, कोशिश करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, निश्चित आएंगे। आप ध्यान दें और इसको करें। हम प्रत्येक दिन नवग्रह को अपमान करते हैं और इसके कारण हमारे जीवन में समस्या आती है। पहला, हम क्या रात में जो कपड़े पहने होते हैं, वही कपड़े पहने हुए जिस अवस्था में है, शुद्ध है, जिस अवस्था में है, उसी कपड़े को पहने हुए, निगेटिव कपड़े को पहने हुए ही हम रसोई में जाते हैं। उससे हम खाना, चाय इत्यादि बनाते हैं और सब लोग चाय पीते हैं, खाना। आज के जमाने में चाय का दौर है, तो सबसे पहले तो यही से करते हैं। तो इस चीज को बदलिए। ठीक है, स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप उस कपड़े को बदल दीजिए और फिर त्याग करके दूसरे शुद्ध कपड़े को पहनकर फिर आप रसोई में जाइए, पहला। दूसरा क्या करें, चप्पल पहनकर ही न जाए रसोई में, एकदम भूल से भी चप्पल जूता पहनकर न जाए। ठंड का मौसम है तो किसी लकड़ी के पाट पे, किसी भी कपड़े पे, किसी भी बोरे पे खड़ा होकर आप खाना बना लीजिए, लेकिन चप्पल युक्त न बनाए। इससे आपके साथ साथ पारिवारिक तनाव के साथ साथ बच्चे भी परेशानी में आएंगे, पहली। दूसरी हो गई कि प्रसाद, बैना इत्यादि जो भी आता है, या आप किसी अतिथि के घर में जाते हैं तो अतिथि में खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब अतिथि के घरों में जाते हैं तो थोड़ा सा खा लिए, जूठा कर दिए और फिर परित्याग कर दिए। नहीं, ये मत करिए। उसको जितना आप खाते हो उतना ही उसमें से, थाली से, उस प्लेट से लीजिए, हाथ में लीजिए और खा लीजिए, उसे जूठा न करिए, किनारे करिए। साथ ही घर में अगर प्रसाद आया, बैना आया, न खाने की इच्छा हो, मन में संतुष्टि नहीं हो, तो उस प्रसाद और बैने को क्या करिए, गायिया को दे दीजिए, गाय माता को दीजिए, नहीं तो जो काम करने वाले हैं किन्हीं को भी दे दीजिए, वो परिपूर्ण करिए। दूसरी, तीसरा, गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण, पुजारी, डॉक्टर, आज का दौर है। आज ये बात हम विशेष कर रहे हैं, शायद बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा कि इनके पास जाते हैं तो बस बात किए और दान दक्षिणा देने की जरूरत है ही नहीं, मतलब ही नहीं, फ्री में काम करवा लेते हैं। तो कहते हैं गुरु, पुरोहित, पुजारी और दाई, इन सब से, डॉक्टरों से, वैद्य से, इनसे कभी भी फ्री में कोई भी काम न करवाना चाहिए। खास करके जो तंत्र क्रिया के व्यक्ति होंगे उनको कभी फ्री काम नहीं करवाना चाहिए। इससे समस्या आपका निदान तो लाख बता दें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। इससे अपनी यथावत 10 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया जो भी हो वो जरूर दीजिए। तीसरे, हम देखते हैं बहुत से लोगों को घरों में कैलेंडर कहीं से भी मिलता हो, फोटो, अच्छी तस्वीर मिलता हो, उसमें बेचारे का नाम रहता है, एड्रेस रहता है, कुछ भी रहता हो। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान दीजिए। उस कैलेंडर को क्या करेंगे, ऊपर वाली आकृति को रखेंगे, नीचे वाला उसका काम काट देंगे। तो ये न करें। अगर ये कर रहे हैं तो आप घर आए हुए सौभाग्य को ही अलग कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एक पक्षी का भी उसका सौभाग्य देखा जाता है, एक पशु को पालते हैं उसका भी सौभाग्य। शायद जब वो दिया तो आपका कहीं ना कहीं सौभाग्य अच्छा है, परिवर्तन होने वाला है, उससे आप जुड़ गए उस व्यक्ति से और उसे काट कर अलग कर दिए। पहले से आकृति तो क्यों नहीं सौभाग्य थे, तो उससे शायद जुड़ा हो, उसे कभी नहीं काटना चाहिए। वैसे भी टूटी फूटी कैलेंडर, काटी हुई और टूटी फूटी मूर्ति कभी भी घर में सौभाग्य नहीं देता है, वो दुर्भाग्य देता है। अब आते हैं क्या, कपड़े, कपड़े का आदान प्रदान, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, ये मतलब नहीं रहा। कपड़े को क्या करते हैं, किसी का भी दिया हुआ कपड़ा हम पहन लेते हैं और अपना दिया हुआ कपड़ा जो है वो फिर पुनः वापस भी मांग लेते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, हमें पहना हुआ कपड़ा किसी को देते भी है और किसी का भी पहना हुआ कपड़ा अपने आप को पहनते हैं। तो इस चीज को बंद करिए, ये नहीं करिए। उसकी निगेटिव, उसकी जो बुराइयां हों वो आप में आ जाएगी और आपकी जो अच्छाइयां हों उसमें चल जाएगी। तो इसको भी आप बंद करिए। साथ ही साथ बिना स्नान किए हुए कभी भी खाना न खाएं, सभी के लिए, बच्चे, छोटे बड़े सभी के लिए। बच्चे स्टूडेंट है, बाद में स्नान करें। कहते हैं देर से स्नान करना और बिना स्नान किए खाना खाना, कई कई दिनों तक स्नान न करना, एक ही कपड़े को 2-3 दिनों तक पहनना, ये चीज को बदलिए, ये नहीं करिए। इसे करने से भी घर में कई प्रकार की समस्याएं, रोग शोक पैदा होती है, सो इसे परहेज करिए। दरवाजे पे जूता, चप्पल, खाली पात्र
कूड़े का डस्टबिन, ये सब चीज न रखें, इससे परहेज करें। आत्मविश्वास में कमी मत आने दीजिए, ये बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास में कमी होना, अरे डॉक्टर साहब से ठीक नहीं हो रहा, चलो दूसरे से जाके मिलते हैं, ये नहीं। ये पंडित जी ठीक नहीं है, उससे मिले। ये मंदिर ठीक नहीं है, दूसरे मंदिर में जाए, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आत्मविश्वास में कमी है तो जीवन में आप असफल रहेंगे, और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी असफल रहेंगे, आपके पति, आपके परिवार, सारे व्यक्ति असफल रहेंगे। सो आत्मविश्वास में कमी नहीं रहने दीजिए। साथ ही नारी को घर में सुबह जगने के बाद खाना बना ले, तब भी, जब भी इच्छा हो, फ्री हो, तो अस्त व्यस्त न रहें। नारी को घर में अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए, जैसे तैसे बाल बिखरा हो, वो ये कपड़ा वो कपड़ा पहन कर हो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। नारी को हमेशा सुंदर और सुसज्जित रहनी चाहिए। सो नारी को अस्त व्यस्त न होना चाहिए। और कड़े आवाज में नारी अगर बात कर रही है तो वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। कड़े आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। और सुबह और शाम बच्चे पे भी मत चिल्लाइए, ये बात है। शाम के समय घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करिए, एकदम निश्चित करिए, संध्या दीजिए, तुलसी के आगे या अपने भगवान के आगे जरूर जलाइए। और सबसे आखिरी में कहेंगे कि बिना जानकारी के दान देना, बिना जानकारी का पूजा पाठ करना, बिना जानकारी का कर्म को करना, या देखकर दूसरे के घर में देख रेख में करना, अगर ये करते हैं, आज के जमाना में मोबाइल का लोग हो गया है बीमारी, देखते हैं ये करो वो करो, नहीं, अगर आप जानते करिए, लेकिन उसके पीछे भी एक जानकारी ले लीजिए। अपने जो भी सलाहकार हो, मित्र हो, उनसे जरूर जानकारी लीजिए और लेने के बाद करिए। ये बिना जानकारी के अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो आपके जीवन भर में दुखदायी है और हमेशा समस्याओं भरा रहेगा। सो इस चीजों को ध्यान